तो इतने बड़े गैप अप के बाद ऑप्शन बायर्स के लिए वाकई में कुछ बचता नहीं है, और ऊपर से तब जब मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो जाए। अब यहां सवाल यह है कि पिछले 3-4 दिनों को अगर आप देखोगे, जब से एक बड़ा गैप डाउन आया था उसके बाद से लगातार गैप अप हो रहा है। तो क्या ये जो गैप अप है ये अप ट्रेंड में तब्दील होने वाला है, या फिर ये फिर से ट्रैप करेंगे? जैसे निफ्टी में 23,800 तक गया था और उसके बाद फिर से लगातार आपने देखा कि गिरावट हुई थी। तो यहां पे आपको मैं समझाने वाला हूं प्रॉपर तरीके से चार्ट को, कि चार्ट क्या बता रहा है और सेंटिमेंट क्या है, और हमें किन किन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझ में आने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि यहां पर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी को, फिर देखेंगे निफ्टी को। देखो आज गैप अप तो हुआ, साइडवेज भी हुआ, चलो हो सकता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन अगर आप देखोगे कल का एक दिन आपको मौका मिलेगा, उसके बाद फिर अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी और फिर फ्राइडे की, गुड फ्राइडे की छुट्टी होगी। तो अब इस वीक में सिर्फ 3 दिन का कारोबार है, तो एक दिन बीत चुका है जो कि साइडवेज रहा। अब 2 दिन बचते हैं, जिसमें से एक दिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और आपको पता है कि किस तरह से ये जो एक्सपायरी का दिन होता है, ये किस तरह से यहाँ पे एक्सपायरी जो है ऑपरेटर्स घुमाते हैं। जैसे कि आज देखा आपने सेंसेक्स में एक्सपायरी थी और पूरा ही का पूरा इंडेक्स को घुमा दिया। लास्ट टाइम में 3 बजे के बाद 3:15-20 में जाके कुछ मोमेंटम देखने को मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम कुछ भी नहीं हिल रहा था। तो ओवरऑल आप कहोगे तो मेरे लिए ये था नो ट्रेड डे, मैंने कोई ट्रेड यहां पे इनिशिएट नहीं किया, पूरा दिन देखता ही रहा। ये भी एक पार्ट है, अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं या ट्रेडर ही बनना चाहते हैं, तो आपको इंट्राडे ट्रेडर अगर बनना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो लेसन है ना वो याद रखना है कि अगर मोमेंटम नहीं है तो हाथ बांध के बैठ जाओ भैया, ट्रेड नहीं करना। मार्केट साइडवेज है, ट्रेड में नहीं जाना है। अब पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर देखेंगे निफ्टी को। देखो बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो यहां से एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, देख रहे हो। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऑल टाइम हाई के पास से फिर उसके बाद दोबारा रिजेक्शन मिला, और ये तीसरी बार आप देखोगे यहां पे पहुंचा है। अब ऐसी स्थिति में ये इंपॉर्टेंट हो गया, लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के पास एक एज है और वो है 52,000 का, और अगर ऊपर रहा तो 300 तक का। तो अब बात यह है कि कितना समय बिताता है। आज का दिन तो बिता लिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन आज का दिन जो बिता वो बहुत बड़ा गैप अप हुआ, और वो गैप अप अकेला, इसमें तो ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी आपको कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी में बड़ा गैप अप हुआ 3.5% ऊपर, आईसीआईसी में बड़ा गैप अप हुआ 3% ऊपर। तो ये मेजर बैंक्स के अंदर में एक्सिस में देखिए 4% का गैप अप हुआ। तो बड़े बैंकों में यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप हुआ, और इस वजह से जो मार्केट है कहीं ना कहीं ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो गई। अब हमको ये समझना है कि ये वाकई में गैप अप रहेगा, अप ट्रेंड चलता रहेगा, या फिर यहाँ से ट्रैप होगा। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखिए 52,300, इसको याद रख लीजिए बैंक निफ्टी के लिए। 52,300 का जो एरिया है पूरा ये नोट कर लीजिए, ये एरिया रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा। इसके ऊपर में इसको सस्टेन करना पड़ेगा, कुछ टाइम 2-3 दिन बिताना पड़ेगा, तब जाके ऊपर एक खींचना पड़ेगा। यानी कि यहाँ कुछ दिन समय बिताओ और फिर ऊपर ले जाओ, तब जाके आप कहोगे कंफर्म अप ट्रेंड के लिए है, या फिर ऑल टाइम हाई के लिए जो है यहाँ पे बाजार जा रहा है। अब आप देखोगे दूसरा रेसिस्टेंस नोट करिए 52,527, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर है, और अगर उसके ऊपर सर्वाइव करने में कामयाब हुआ या खींचता है तो फिर 52,000 यानी कि 52,727, ये 3 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। लेकिन ये पहला नंबर, ये 300 वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आप जरूर कहोगे कि सर 300 के ऊपर है, 380 के आसपास में क्लोजिंग है, तो भाई साहब क्लोजिंग तो है उसके आसपास में, और बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ा बात है नहीं, वो एक कैंडल से भी नीचे आ सकता है। तो ये जहां पे खड़ा है वो एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, और उसके ऊपर 500-700 के लिए अभी मैं नहीं सोच रहा हूं। लेकिन चूंकि ये सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है, और ट्रम्प साहब कब क्या भाषण दे उसके हिसाब से बाजार चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, तो यहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस आप देखो, ये सीधे गैप अप करके 1300-1400 पॉइंट ऊपर खड़ा है। तो आप क्या यहां से अनुमान निकालोगे, ठीक है। अगर आप यहां पे सपोर्ट देखते हो बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी के लिए जो पहला सपोर्ट है, अब ये जो जोन बना था, देखो ये 10 दिनों का जोन बना था ना, जोन के ऊपर में इसको ब्रेकआउट करना था। तो अगर मान लेते हैं कि ये ट्रम्प साहब की वजह से ये 3-4 हुआ था, तो बाजार कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जोन पर टाइम बिताया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया। तो अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं साबित होना चाहता, अगर ये ट्रैप नहीं करना चाहता, अगर ये अप ट्रेंड को बरकरार रखना चाहता है, तो यहां पे इसको अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समय बिता के और फिर ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर समय बिता के बाद वापस नीचे आ गया तो फिर नीचे का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। यानी अभी भी आप अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट के जो हालात है वो अकेला आप देखोगे बैंक निफ्टी खींचता ही चला गया, तगड़ा खींच के ले गया अपने सारे लेवल्स को निकाल, लेकिन आपको निफ्टी को भी देखना पड़ेगा, निफ्टी क्या कर रही है।
तो पहला सपोर्ट पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट है ये जोन का ऊपरी स्तर, जो कि लगभग आपको यहाँ पे एरिया बनेगा, पहला बन जाएगा आपका 52,000। अगर देखो बड़ा गैप अप गैप डाउन ना हो तब के केस में है, अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये नंबर्स उसी सब के लिए जब ये फ्लैट ओपन हो या थोड़ा बहुत 50 पॉइंट चले, तो है ना 52,000 का पहला रहेगा यहाँ पे सपोर्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा 51,000, 51,780 एंड 680। ये दोनों नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे अगर आता है बाजार तो आपको सतर्क सावधान रहना। देखो ये यहाँ पे 9 दिन बिताया था, अगर ये वापस जोन में भी आ रहा है तो जोन में कुछ खास मौका देगा नहीं अगर गैप डाउन हो जाए तो। अगर गिरते हुए आ रहा है तब मौका शायद हमारे लिए अच्छा बनेगा। हम फिर से प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग में कह दिया था कि आज ट्रेड डे नहीं है, प्राइस एक्शन का वेट करो, नहीं तो भी छोड़ दो। तो प्राइस एक्शन कुछ बना नहीं, बाजार पूरी तरह से साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी बहुत ही क्रूशियल जगह पे है। यहाँ भी देखोगे, ध्यान से समझो कि कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाजार कुछ दिन यहाँ पे था, जो कि मैंने कहा था कि ये बबल मार्केट बनता जा रहा है और फट गया, बॉल नीचे आया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, ये जो गिरावट आई ये ट्रम्प साहब के भाषण की वजह से, टैरिफ की वजह से, या फिर आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जब बाजार में माल बेचना होता है तो किसी न किसी के बहाने के इंतजार करते रहते सेलर कि कोई बोले और मैं बेचूं। वैसे स्थिति में बाजार इस जगह पे था, उसी जगह पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। कुछ भी इसने गेन नहीं किया, कुछ भी इसने इतने दिनों में लॉस भी नहीं किया है। अगर आप इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से देखोगे, अगर किसी ने अपने पोजीशन को बना के रखा हुआ है तो ये देखोगे कि यहीं खड़ा है, ये 3 दिन 4 दिन निकाल दो तो ठीक है, क्योंकि ये इवेंट के अंदर हो गया था। तो वैसी स्थिति में ये जो जोन बना हुआ था ये अब इंपॉर्टेंट हो गया। यानी निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहां पे ये खड़ा है वो भी एक रेसिस्टेंस 23,360 का एरिया पहला नंबर, 23,460 का एरिया दूसरा हो गया, और 23,527 से लेकर 560 तक का एरिया रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होंगे। आप एज के विषय में पूछ रहे हैं या फिर आप जानना चाह रहे हैं कि सेंटिमेंट क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं सेंटिमेंट क्या है। तो ये हो गया भाई साहब ऊपर का रेसिस्टेंस। अगर बड़ा गैप अप नहीं करता है तब इसके आसपास 50-60 पॉइंट का ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ये ब्रेक करके नीचे आया था, अब इसी जगह पे खड़ा है, तो यहां से अब इसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना पड़े। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग नोट करिए अब सपोर्ट, तो 23,000 अगर ऊपर खुलता है तो 23,360 सपोर्ट का काम करेगा। अगर ऊपर खुला तो, और फ्लैट खुलता है तो 23,260 अच्छा सपोर्ट बनेगा। ठीक है, 23,260 को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर ये देखो, ये जो 19 मार्च का कैंडल है ये मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो इसको नहीं निकाल पाया, इसको गैप अप करके निकाल दिया। बात समझ रहे हो ना? तो वैसी स्थिति में इसका हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 23,260 के नीचे आया तो 23,160 दूसरा सपोर्ट, और फिर 23,000 का राउंड नंबर। ये 3 सपोर्ट फिलहाल अभी मेजर रहेंगे। ऊपर रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। तो ये है अभी बाजार के हालात, और ये जो बाजार है ये पूरी तरह से अभी तक सेंटिमेंट पे बेस्ड है। अब इस सप्ताह में एक छुट्टी और है, यानी कि अभी सिर्फ 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन बचा है। तो वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्राइडे बीतेगा उसके बाद जब मंडे आएगा उसके बाद से बाजार में कुछ अच्छा लगेगा, या फिर इस रेंज पर कहीं ना कहीं पहुंचे, किसी रेंज में कामकाज करे, तभी एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट होगा। उससे पहले अच्छा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं होगा। आई होप आपने समझा होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लिया। अगर कर लिया तो करिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर, और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।